वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट यानी संयंत्र के अंदर रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था। ये कहाँ पे लगाया गया है? गुजरात के मेहसाणा जिले में मारुति सुजुकी का भारत का पहला ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जाहिर सी बात है, एमिशन कम करना। परियोजना का पूर्ण रूप होने के पश्चात 15 स्थानों तक सालाना 3 लाख कारों को भेजा जा सकता है। तो फ्यूल की यहाँ पर खपत कम की जाती है रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट से, और जीरो कार्बन एमिशन का जो हमारा टारगेट है लॉन्ग टर्म का, उसको अचीव करना इसका लक्ष्य है। तो किस कंपनी का है? मारुति सुजुकी ने ये भारत का पहला रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया है, इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट। पशु कल्याण पहल वंतारा। वंतारा ये सरकारी पहल नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू की है। तो कुल मिलाकर अंबानी जी के परिवार की ये पहल है। इसका उद्देश्य है भारत और विदेशी दोनों प्रकार के जो घायल और लुप्त प्राय जानवर जो है उनकी देखभाल करना, उपचार करना, उनका रिहैबिलिटेशन करना। वंतारा गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के भीतर जो ग्रीन बेल्ट बनी है वहाँ पे 300 एकड़ के विशाल स्थान को जंगल जैसे वातावरण में बदल दिया गया है, जिससे जानवरों को एक्चुअल कंडीशंस में रिहैबिलिटेट किया जा सके। उन्हें ये ना लगे कि उनको उनके अधिवास से बाहर ले जाया गया है, तो हैबिटेट जैसा उनको अनुभव दिया जा सके। इस वजह से एक पूरा जंगल यहाँ पे क्रिएट किया गया है। इसी को वंतारा इनिशिएटिव बोला जा रहा है। मिशन 414 अभियान ये इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर बहुत कम वोटिंग होती है, 60% से कम वोटिंग जहाँ पर होती है, वहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ाना लक्ष्य रखा गया है मिशन 414 के लिए। तो मिशन 414 किस स्टेट के लिए शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश के लिए, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में कुछ विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, तो उसका भी चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होगा, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जल शक्ति अभियान कैच द रेन। कैच द रेन हर साल चलता है मानसून से पहले, आपको पता है। इस बार इसकी थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति। 9 मार्च 2024 को कैच द रेन अभियान के 5वें संस्करण की शुरुआत की है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एडिशन है। कैच द रेन का 5th है। शी रिसर्च नेटवर्क इंडिया या सी रिसर्च नेटवर्क इंडिया को शेरनी पहल भी कहा जा रहा है। ये सूचना और पुस्तक नेटवर्क केंद्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की पहल है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की। शेरनी इनिशिएटिव, शेरनी इनिशिएटिव का लक्ष्य है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन वुमेन साइंटिस्ट को मिले वेरियस रिसर्च फील्ड में। ठीक है, तो ये विमेन साइंटिस्ट के लिए स्कीम है बेसिकली शेरनी। नमस्ते योजना ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की है। ये काफ़ी समय से चल रही है। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। मैकेनाइज्ड सैनिटेशन पर लगातार बात होती हुई आ रही है, क्योंकि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, ठीक है, तो उसमें कई सारे लोग मर जाते हैं गैस वगैरह इनहेल करने से, और कई मौतें ऐसी रजिस्टर की गई हैं। तो नमस्ते स्कीम का उद्देश्य है कि जितना भी स्कैवेंजिंग होती है, नाले वगैरह साफ करवाने भी होते हैं, तो उनको मशीनों के माध्यम से किया जाए, मैकेनाइज्ड प्रोसेस हो, लोगों को नाले के भीतर ना उतरना पड़े। तो सेप्टिक टैंक की सफाई होती है, सीवर लाइंस की जो सफाई होती है, उसमें डायरेक्ट लोगों को ना उतरना पड़े। इसके लिए ये मैकेनाइज्ड कह सकते हैं, मैकेनाइज्ड सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए नमस्ते योजना है, लॉन्ग टर्म योजना है। इसको किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है, क्योंकि सामाजिक अधिकारिता इंश्योर करने का काम सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का, और आवास एवं शहरी मंत्रालय प्लानिंग और अर्बन जो सिस्टम है उससे संबंधित है। तो सीवर लाइन्स और सेप्टिक टैंक्स किसके अंतर्गत आता है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। अदिति स्कीम ये रक्षा मंत्रालय की है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है, अदिति स्कीम जो किस मिनिस्ट्री की है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। अदिति का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? अदिति का फुल फॉर्म है यहाँ पर एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। अदिति स्कीम उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो इतना लिखा हुआ है बस उतना समझिए। प्रमोट इनोवेशंस इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज। क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज में भारत अभी बहुत पीछे है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए अदिति स्कीम लॉन्च की गई है। ये बस ध्यान रखिए, इसमें रक्षा मंत्रालय की स्कीम है। आध्यात्मिकता का अनुभव परियोजना, एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी प्रोजेक्ट, ये पर्यटन मंत्रालय का है। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत इसको कहाँ पे लॉन्च किया? चित्रकूट घाट पर। चित्रकूट घाट उत्तर प्रदेश में आध्यात्म का अनुभव परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था 7 मार्च को। राज्य की स्कीमों के बारे में देखें तो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना ये महाराष्ट्र सरकार लाई है। 65 वर्ष से आयु के जो लोग हैं महाराष्ट्र में जो रहते हैं उनको पेंशन या फिर कह सकते हैं प्रतिवर्ष कुछ बेसिक सहायता दी जाएगी।
3,000 रुपये धनराशि यहाँ पर प्रतिवर्ष दी जाएगी, मतलब 1 साल में 3,000 रुपये ये देंगे। वन मित्र योजना ये हरियाणा गवर्नमेंट की है। ये वन मित्र के रूप में नियुक्त करेगी कुछ ऐसे पर्सन्स को जो वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे और जो पौधे लगाएंगे बेसिकली। 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय है तो वो लोग सदस्य वन मित्र बन सकते हैं। 7500 वन मित्रों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरुआत में किया जाएगा। 1,000 पौधे एक वन मित्र लगाएगा और उसको कुछ यहाँ पे कह सकते हैं बेनिफिट भी दिया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। कलाइनर स्पोर्ट्स किट परियोजना ये कलाइनर के नाम पर रखी गई है। कलाइनर कौन? कलाइनर है करुणानिधि, दिवंगत करुणानिधि के नाम पर रखा गया है, पूर्व मुख्यमंत्री तमिलनाडु के। उनके नाम पर ये कलाइनर स्पोर्ट्स किट स्कीम लॉन्च की गई। तमिलनाडु के लोगों को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जाएंगी कुल मिला करके। तो स्पोर्ट्स किट्स फ्री ऑफ कॉस्ट तमिलनाडु के लोगों को पंचायत लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी कलेक्टर स्पोर्ट्स किट पहल के तहत। झारखंड विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, विधवाओं का पुनर्विवाह कराने के लिए झारखंड गवर्नमेंट ये स्कीम लाई है। इसके तहत 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि विधवा महिलाओं की विवाह के लिए, पुनर्विवाह के लिए बेसिकली खर्च की जाएगी या दिया जाएगा उन्हें लाभ इसका। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है। बहुत सिमिलर इसके टर्म्स एंड कंडीशन है। 18 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। जैसे लाडली बहना चलती है, लाडली बहना ये चलती है कहाँ पर? MP में, ठीक है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना आई है, तो उसी के तहत या उसी के तर्ज पर ये योजना लाई गई है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि।